जदयू की तरफ से कैटेगोरिकली डिनाई किया गया कि हम कन्वेनर मांग ही नहीं रहे थे। कौन हमको कन्वेनर दे रहा है भाई? और अशोक चौधरी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके की चीजों को उछाला जा रहा है। वेंडेटा शब्द का मतलब होता है कुल द्रोह, पारिवारिक दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी। तो अशोक चौधरी इशारा किधर कर रहे हैं? कौन जेडीयू का पुश्तैनी दुश्मनी? नहीं, अशोक चौधरी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, उनसे पूछा गया कि एनडीए के साथ जाएंगे। मैं तो देखिए, अशोक चौधरी जैसे नेता हैं जो एक्सपीरियंस है उनके पास, वो यूं ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उनके शब्द को गौर कर रहा था। अगर वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी दुश्मनी, कुल दुश्मनी के आधार के तहत हमको टारगेट किया जा रहा है और हमारे लीडर को किसी फ्रेम में रखने की कोशिश की जा रही है, तो अब सवाल खड़ा होता है कि जदयू की पुश्तैनी दुश्मनी किससे है? आपने घुटन की बात कर दी तो अशोक चौधरी वाला बयान याद आ गया। हम अशोक चौधरी तो भाई, शुरू में बात हो रहा था कि नीतीश जी सेंट्रल लीडरशिप में जाएंगे, इंडिया अलायंस के कन्वेनर होंगे। 4 मीटिंग हो गई, कन्वेनर नहीं हुए। जब कन्वेनर होने की बात होने लगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया कि कन्वेनर इनको होना चाहिए, कांग्रेस ने मानना शुरू कर दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ भाई सबसे सीनियर हैं, एक्सपीरियंस लीडर हैं, इनको कन्वेनर होना चाहिए। तब जदयू की तरफ से कैटेगोरिकली डिनाई किया गया कि हम कन्वेनर मांग ही नहीं रहे थे। कौन हमको कन्वेनर दे रहा है भाई? और अशोक चौधरी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके की चीजों को उछाला जा रहा है। वेंडेटा शब्द का मतलब होता है कुल द्रोह, पारिवारिक दुश्मनी, पुश्तैनी दुश्मनी। तो अशोक चौधरी इशारा किधर कर रहे हैं? कौन जेडीयू का पुश्तैनी दुश्मनी? नहीं, अशोक चौधरी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, उनसे पूछा गया कि एनडीए के साथ जाएंगे। मैं तो देखिए, अशोक चौधरी जैसे नेता हैं जो एक्सपीरियंस है उनके पास, वो यूं ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उनके शब्द को गौर कर रहा था। अगर वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी दुश्मनी, कुल दुश्मनी के आधार के तहत हमको टारगेट किया जा रहा है और हमारे लीडर को किसी फ्रेम में रखने की कोशिश की जा रही है, तो अब सवाल खड़ा होता है कि जदयू की पुश्तैनी दुश्मनी किससे है? अशोक चौधरी इशारा कुछ और कर रहे हैं। नहीं, वो ये अशोक चौधरी अपने सहयोगी दलों पर यह आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि हमारे नेता को आप संयोजक बनाने की या संयोजक शब्द से जोड़कर उनके कद को आप छोटा कर रहे हैं। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में संभावनाएं जिंदा रहती हैं। उसके पहले एक और मंत्री का बयान आ गया था कि देना ही है तो पीएम पद दो, पीएम का। तो कुल मिलाकर जो है कह रहा था कि एनडीए अलायंस में चीजें प्रथम दृष्टिया लॉक हो चुकी हैं। अब उसमें हेरफेर तभी संभव होगा जब जेडीयू का कुछ अपने अलायंस में मामला गड़बड़ा जाए, जिसकी संभावना हर 24 घंटे पर बनती है और 36 घंटे पर उतर जाती है। तो इस माहौल में अगर जो संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के साया हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि मेरे पास 16 सांसद हैं, इसलिए 16 हमको चाहिए ही चाहिए, तो यकीन मानिए कि वो 16 सिटिंग सांसद की बात कर रहे हैं और उन्हीं सीटों की मांग कर रहे हैं जिस सीट पर उनके सांसद हैं। तो ये स्थिति तो राजद के लिए बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो राजद के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही, पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।